आप सबका स्वागत है। मैं प्रहलाद तिवारी आपसे मेरे समग्र उपन्यास खंड 1 के विषय में चर्चा करूंगा। इस उपन्यास खंड में मेरे 4 उपन्यासों का समावेश है। पुल पर ठहरा समय, सर्वयुद्ध, तीसरा प्रहर, कालतंत्र। पुल पर ठहरा समय में व्यक्ति के यथार्थ को फैंटेसी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। वह सामाजिक संबंधों के बजाय व्यक्तिगत चेतना के स्तर पर जीता है। वह अकेलेपन की त्रासदी और व्यथा में भटकता हुआ समय के अंतराल को प्रेम त्रिकोण से भरता है। लगता है कि समय यहीं ठहर गया है। इस उपन्यास के कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रेस के जरूरी काम के बीच भी खुद के लिए समय निकाला जा सकता है। एक सम्मोहन मुझे खींच रहा है और मैं उसके घर की ओर चल पड़ा हूँ। कॉफ़ी हाउस से आ रहा हूँ। दिन भर निरुद्देश भटकता रहा। जानती हूँ, इसलिए पत्र छोड़ आई थी। आज मैं काफ्का की डायरी के पन्ने पलट रही थी। The sight of a woman has been painful to me. It is neither sexual excitement nor pure sorrow. It is simply pain. Biologically, I exist as a woman. Beyond that, I cease to be a woman. तब शायद एवरेज की तरह भीड़ का एक चेहरा होती। नामकरण की प्रक्रिया से वंचित रहती। जिन्हें मैं नहीं चाहती वो मेरे जीवन में आना चाहते हैं। जिन्हें मैं चाहती हूँ वे नहीं आना चाहते। कुछ क्षणों के लिए ही सही उनकी उपस्थिति का सुख भोगा जा सकता है। दूसरा उपन्यास सर्वयुद्ध है। छात्र आंदोलन के माध्यम से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे व्यक्ति का कथानक है, जो यौनाचार, भ्रष्टाचार को कदाचरण नहीं मानता, बल्कि प्रतिनिधित्व करता है। कुछ प्रमुख पात्र विजय शर्मा और प्रभा चुनाव में टिकट के प्रत्याशी के बीच में संवाद के कुछ अंश मैं इस उपन्यास से प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रभा ने राजधानी में विजय के घर पर डेरा डाल दिया है। विजय शर्मा ने कहा, तुम्हारा यहाँ रहना मेरे लिए संदेह का कारण हो सकता है। मैं स्वयं समझती हूँ, मैच्योर हूँ, लोगों की अनर्गल बातों से नहीं डरती। मुझ पर वैसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ रहने से लोगों को कहने का एक मौका और मिल जाएगा। आपको मेरे कारण असुविधा हो रही हो तो मैं और कहीं ठहर सकती हूँ। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम तो वैसे भी आती रही हो, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। सवेरे विजय शर्मा के मित्र राम कुमार, जो चित्रकर्मी, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और चुनाव में विजय शर्मा का सहायक रहा है, उसका फ़ोन आया। उसने कहा, प्रभा आने का कह रही थी। वे तो यहीं हैं। अब अपराध बोध नहीं होता। अब सब सहज हो गया है। संवेदना का इस्तेमाल कम करता हूँ।
इसमें तीसरा उपन्यास है तीसरा प्रहर। डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास है। तीसरा प्रहर उम्र का वह खतरनाक मोड़ है जहाँ सारी संवेदना, समूचा अतीत स्मृति का हिस्सा होने लगता है और आत्मविश्वास की धीमी प्रक्रिया अनायास आरंभ हो जाती है। शुभ्रा और इंदिरा वस्तुतः भिन्न होते हुए भी अभिन्न और अद्वैत हैं। उनकी अवस्थिति इस उपन्यास में देखी जा सकती है। बिंदुओं के आधार पर कुछ भी बनाया जा सकता है। लेखक उसके भीतर एक सर्वथा निजी संसार देखता है, लेकिन उसकी कंडिकाओं का लगातार उल्लंघन और अतिक्रमण करता रहता है। प्रमुख पात्र की शुभ्रा पत्नी से लंबे समय का अलगाव रहा है। वह घर जाने पर उसने कालबेल बजाई। वैभव पुत्र ने दरवाज़ा खोला। वैभव ने कहा, किससे मिलना चाहते हैं? मैं इतना ही कह सका। शुभ्रा ने भीतर से कहा, कौन है? किनसे मिलना चाहते हैं? शुभ्रा, मैं हूं। वैभव को देखना चाहता हूं। खुद को रोक नहीं सका, इसलिए चला आया। वो दरवाजे पर ठिठकी खड़ी रही, कुछ नहीं कहा। अंदर आने का नहीं कहोगी? ठंडेपन से कहा, आइए। औपचारिक परिवेश में मैं घुटन महसूस कर रहा था। संबंधों की दरार कितनी दुखद होती है कि संवाद में औपचारिकता आने लगती है। उसने वैभव को बुलाकर बाहर कॉफी पहुंचाई। मेरे साथ कॉफी नहीं पी सकती? मैं जल्दी ही चला जाऊंगा। मैं वैभव को भरपूर आंखों से देखना चाहता हूं ताकि हम शांतिपूर्वक न रह सकें। मैं अतीत को भुला चुकी हूं। मैं भी अतीत को भुला चुका हूं। वैभव मेरा सृजन है। तुम्हारा न आना बेहतर होगा। डायरी में वैभव के चित्र का उल्लेख है। इस उपन्यास खंड में चौथे उपन्यास का समावेश है कालतंत्र। ऐसे व्यक्ति का दस्तावेज है जो अशरीरी माध्यम से अनुभवत्रयी से गुजरता है। विधिवेत्ता से चित्रकर्मी तक की उसकी यात्रा में छूटे हुए बिंदु निरंतर बढ़ते जाते हैं। अंततः पत्रकारिता में उसका समापन होता है। यहाँ कथानक नहीं, व्यक्ति सर्वोपरि है। यह वह पाठकों से अवचेतन के धरातल पर संवाद करता है। कुछ अंश इसके प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे भीतर का वोकल माध्यम विराम की स्थिति में आ चुका है। मैं वहीं हूँ जहाँ था। भ्रमवश मुझे गतिशील मान लिया गया और सारे पात्र मुझ पर आरोपित कर दिए गए। यह काम स्वेच्छया हुआ या सायास असंबद्ध है। जब मेरे सारे पात्रों का दायित्व मुझ पर सौंप दिया गया तो मैंने उनके और मानसिकता के अनुरूप आचरण किया। एक माध्यम अशरीरी के रूप में गतिहीन होकर भी गति में बने रहने का भ्रम पालता रहा। अनुभव खंडों के बीच मैं सार्थक रहा हूँ, संलिप्त भी रहा हूँ और चर्चा का केंद्र भी, किंतु अब मानता हूँ कि वह मेरी निरर्थक यात्रा का हिस्सा था। अभी तक चर्चा का केंद्र बिंदु था, उसका स्थान धुंधलेपन ने ले लिया है। भीड़ चल रही है, मैं भी समांतर चल रहा हूँ, पूर्णतया निर्जीव
हरकत और हलचल विहीन। शाश्वती में मेरे रंग मिलते जा रहे हैं, मौन की सत्ता में मैं निशब्द हूँ। पुल पर ठहरा समय और सर्वयुद्ध के प्रकाशन संस्थान बंद हो चुके हैं। तीसरा प्रहर उपन्यास दिशा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। संभवतः उपलब्ध न हो क्योंकि उसका दूसरा संस्करण प्राप्त नहीं हुआ है। कालतंत्र उपन्यास को सामयिक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, जो संभवतः उपलब्ध हो सकता है। उपलब्ध न होने की स्थिति में सारे उपन्यास मेरे समग्र उपन्यास खंड 1 में उपलब्ध हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई प्रकाशक की वेबसाइट पर क्लिक करें। अगले वीडियो में मेरे समग्र उपन्यास खंड 2 पर आपसे रूबरू होऊंगा।